सो हेलो गाइस। तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एक इनफाइनाइट सीरीज का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि एक इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसका नेचर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है। नेचर मतलब हुआ कि या तो ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट में भी यानी डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी है, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी है, या ऑक्सीलेटिंग है यानी ऑक्सीलेटिंग टू फाइनाइटली, या ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली है, या कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो तीनों नेचर में से कौन सा इसका नेचर ये इनफाइनाइट सीरीज जो होता है ये अडॉप्ट करेगा, इसको जो होता है हम लोग को फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज होता है, हम लोग का इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है गिवन दैट 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग का इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है। ये कौन सा टर्म है, ये u1 है प्लस u2 है प्लस u3 है प्लस डॉट 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 है। मान लेंगे un एक जो होता है इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे u1 इक्वल्स टू कितना दिया है 1/1 × 2, u2 इक्वल्स टू कितना दिया है 1/2 × 3 दिया हुआ है, और u3 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1/2 × 3, u3 इक्वल्स टू 3 × 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जाएंगे। तो un का टर्म का वैल्यू जो कितना देगा 1/, जो होता है un यहाँ पे ur कर देते हैं, ठीक है ना, r × r+1 देगा। अब ये कैसे देगा, इसको रफ में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रफली इसको डाटा में एक समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि भाई un अगर हम लिखते हैं तो ये 1/1 × 2 दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 × 1+1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो होता है, ये वही वैल्यू जो होता है यहाँ पे आ रहा है, और इसमें जो होता है एक ऐड हो रहा है। फिर वैसे ही अगर u2 का देखें तो 1/2 × 3 दे रहा है, यानी कि हम ये वैल्यू जो होता है, ये n का वैल्यू जो हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे भी n का वैल्यू जो लिए हैं, ये n का वैल्यू 2 लिए हैं, तो ये 2 वैल्यू तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला टर्म जो होता है 1/2 × 2+1 आ रहा है, यानी कि 2 में 1 जोड़ा हुआ है, तो 2+1, यानी कि इसी को अगर nth टर्म तक हम एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे जो nth टर्म पर हम लोग का वैल्यू r लिए हैं, तो ये ur का वैल्यू जो हो जाएगा 1/r × r+1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो होता है पार्शियल सम ऑफ द सीरीज डिफाइन करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि Sn = जो होता है सिग्मा यू आर होता है, जहाँ पे r = 1 to n लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा यू आर का वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग रख देंगे, तो यहाँ पे सिग्मा यू आर का वैल्यू जब रखेंगे तो r = 1 to n रखेंगे, और सिग्मा यू आर का वैल्यू कितना है 1/r × r+1 है। ठीक है, इतना रख दिए। अब भाई इसको जो होता है तोड़ देते हैं। इसको कैसे तोड़ते हैं, r = मान लेते हैं 1 और 2n है, और इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं r+1 - r लिख सकते हैं, और r × r+1। ठीक है, तब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा सिग्मा r = 1 to n आएगा, और यहाँ पे जो होता है इस टर्म को अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, उसके बाद इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/r - 1/r+1। ठीक है, इतना हम लोग का आ जाएगा। तो 1 to n तक जो होता है हम लोग को इसको जो होता है एक्सपेंड करना है। तो आगे देखते हैं हम लोग कितना आएगा, Sn का वैल्यू जो होता है कितना आएगा। ठीक है, तो Sn का वैल्यू हम लोग को आ रहा है, Sn = जो होता है ये कितना आ रहा है सिग्मा 1/r - 1/r+1 आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे r = 1 to n तक दिया है। अब r का वैल्यू 1 to n तक हम लोग जो होता है इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे तो भाई क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं पहले 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1/1 - 1/2 आएगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। 1/2 रखेंगे -1/2 + 1 3 आ जाएगा, प्लस 1/3 रखेंगे -1/4 आ जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे ही रखिए, डॉट 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 करते जाएंगे। तो ये लास्ट में कितना आएगा 1/, अगर n रखते हैं तो माइनस आएगा 1/n+1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूंकि देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो होता है इस टर्म से कट रहा है, ये वाला टर्म जो होता है इस टर्म से कट रहा है, ये वाला टर्म इसके बाद वाले आने वाले टर्म से कटेगा। ऐसे ही क्या है, ये वाला टर्म भी कट जाएगा। ठीक है, तो जब टोटल टर्म्स कट जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग के पास कौन सा टर्म बचेगा, बस एक सिंगल ये वाला टर्म बचेगा और सिंगल ये वाला टर्म बचेगा। बाकी सारे टर्म जो होते हैं वो एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ से कट रहा है, यहाँ से ये वाला यहाँ से कट रहा है, ऐसे ही कंटिन्यूसली जो होता है टोटल टर्म्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का Sn का वैल्यू जो आएगा ना, ये बचेगा ओनली 1/1 - 1/n+1। ठीक है, इतना बचेगा हम लोग का वैल्यू। अब Sn का वैल्यू इतना जब आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेकिंग लिमिट एंड टेंडिंग इन्फिनिटी कर देते हैं। टेकिंग लिमिट एज एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी वी गेट, जब लिमिट को एन टेंड टू इन्फिनिटी कर देंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, Sn हो जाएगा = लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो होगा 1/1
-1/n+1 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये कांस्टेंट है तो इस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका वैल्यू 1 ही रह जाएगा। और चूँकि n पर यहाँ पे अगर इन्फिनिटी हम लोग करते हैं तो n इन्फिनिटी करेंगे तो टोटल वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा। ये टोटल वैल्यू जब इन्फिनिटी जाएगा तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 को जाएगा। ठीक है, तो ये 0 चला जाएगा, ये 1 चला जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं ये कितना आएगा 1 और 1/1 माइनस कितना आ जाएगा 1 ये होता है 0 आ जाएगा, यानी कि ये कितना वैल्यू देगा 1 आएगा वैल्यू, विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn का वैल्यू जो होता है ये 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस Sn जो है, यानी जो सीक्वेंस Sn जो हम लोग फॉर्म किए हैं कौन सा, तो ये सीरीज जो है UN सीरीज है ना, ये वाला सीरीज, तो इस सीरीज का जो पार्शियल nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज है Sn जो है, तो इसका जो होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करने पे 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना, ये जब कन्वर्ज करेगा विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा Sn इज कन्वर्जेंट। ठीक है, Sn कन्वर्जेंट है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि Sn कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट UN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, दैट इज द सीरीज 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus ... इज कन्वर्जेंट टू 1। अब लिख देते हैं कहाँ पे कन्वर्जेंट करेगा, तो ये भी 1 पे कन्वर्जेंट करेगा। तो हम लोग का जो होता है ये सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया कि भाई साहब अगर ये ऐसा सीरीज़ दिया हुआ है तो इस सीरीज़ का जो नेचर होता है वो कन्वर्जेंट नेचर होता है, और कन्वर्ज कहाँ पे करता है तो 1 पे कन्वर्ज करता है। ये भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो थैंक यू।